नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव, उजाला सिग्नस हॉस्पिटल वाराणसी में वरिष्ठ कैंसर सर्जन हूँ। हम सभी जानते हैं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल या गर्भाशय का कैंसर, ओवेरियन कैंसर काफी घातक होता है, काफी जानलेवा साबित होता है। इसमें भी अंडाशय का कैंसर या ओवरी का कैंसर काफी हानिकारक है और इसमें मृत्यु दर की बात करें तो 5वें स्थान पे आता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ओवेरियन कैंसर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगी जो आपके लिए काफी फायदेमंद है। पहला तो यह कि ओवेरियन कैंसर महिला में होता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। अच्छा, प्रत्येक महिला में 2 ओवरी होती है जो अंडे बनाने का काम करती है। हर महीने में 1 अंडा ओवरी से बनता है और ये अंडा गर्भधारण के लिए आवश्यक होता है। ओवरी स्त्री हार्मोन को भी बनाती है, इसको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, जिसकी वजह से एक स्त्री को की जो नॉर्मल लाइफ है वो नॉर्मल लाइफ चलती है। अगर इन्हीं में से किसी वजह से, किसी अनुवांशिक कारण से, बहुत सारे कारण है जो हम आगे आके बात करेंगे, उसमें से कोई अगर ट्यूमर हो जाए तो ये जो फायदे की चीज है, जो फायदे का ऑर्गन है, वही नुकसान पहुंचाता है। तो एक तो आपको ये बता दूं कि किसी भी उम्र में हो सकता है। 15 साल की बच्ची से लेके 70 साल की स्त्री में ओवेरियन कैंसर या अंडाशय का कैंसर हो सकता है। इसकी बुराई ये है कि ये सरफेस पे नहीं होता, सतह पे नहीं होता। ये अंग पेट के अंदर पेल्विक कैविटी में गहराई में स्थित होता है। तो जब तक ये बड़ा ना हो जाए या कुछ लक्षण ना करने लगे तब तक इसके बारे में पता नहीं होता और जागरूकता के अभाव में अगर हाई रिस्क हो तो भी महिला इसका अपना टेस्ट नहीं कराती है। तो आवश्यक ये है कि इसके बारे में थोड़ा इसके लक्षणों को जाने और जागरूक हो। लक्षण क्या है? नीचे पेट के निचले हिस्से में थोड़ा भारीपन हो सकता है, पेट में पानी हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है, वजन घटना, किसी और बुखार नहीं होने और किसी अन्य चीज की अनुपस्थिति में वजन घट सकता है, बड़ा सा ट्यूमर दिखाई दे सकता है, पेट का फूलना हो सकता है, पेट में पानी हो सकता है, पेशाब संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, ब्लैडर को कुछ दबा सकता है, इससे पेशाब की दिक्कत आती है और मासिक धर्म या अनियमित रक्तस्राव हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ी हो तो मेटास्टेसिस या ये बीमारी अगर अंडाशय से निकल के फेफड़े में या कहीं और जाए तो उस अंग से संबंधित लक्षण जैसे फेफड़े में पानी होना परिलक्षित होते हैं। ऐसे किसी भी लक्षण अगर दिखें तो तत्काल उन्हें चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। कुछ साधारण जांचें हैं जिसके आधार पे हम लोग ओवेरियन कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी एक बहुत ही साधारण नॉन इन्वेसिव जांच है जो बहुत महंगी भी नहीं है, जिसको करके इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्यूमर है तो कितना बड़ा है, किस स्थिति में है। इसके अलावा बड़े सारे ब्लड टेस्ट होते हैं जो आपका चिकित्सक आपके लिए करता है। कुछ कारण होते हैं, कुछ कारणों से ये बीमारी होती है, मैं कुछ कारण बता दूं। आजकल आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको आप लोग कहते हैं, आईवीएफ की जो प्रक्रिया होती है उसमें अंडा उत्पन्न करने के लिए उसको जो बढ़ाते हैं तो कुछ दवाएं देते हैं। जब एक्स्ट्रा अंडे उत्पन्न होते हैं तो कभी कभी उनमें इस प्रकार की अनियमितता होती है। यदि आपको मोटापा हो, आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो जिसमें आपका व्यायाम या चलना फिरना कम होता हो तो ये होने की संभावना होती है। प्रथम अगर गर्भधारण काफी लेट अवस्था में हुआ हो तो ये संभावना हो सकती है, या अनुवांशिक या आपके परिवार में माँ, मौसी, नानी या बहनों को स्तन रोग संबंधी ब्रेस्ट कैंसर या अंडाशय कैंसर हुआ हो तो इस रोग को होने की संभावना होती है। अगर इसमें से कोई भी लक्षण दिखते हैं या जागरूकता के हिसाब से अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है, अगर आप हाई रिस्क हैं तो आप टेस्ट कराने जा सकते हैं। एक साधारण अल्ट्रासाउंड और CA-125 के माध्यम से हम लोग ये टेस्ट करते हैं। यदि बीमारी अगर डायग्नोस होती है तो मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट या ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी वगैरह के द्वारा इसका इलाज में किया जाता है। और
क्लोज फॉलो अप में रखते हुए डॉक्टर के चिकित्सक की राय के हिसाब से यदि आप चलते हैं तो आपको इस बीमारी से उबरने में आसानी होती है, मुक्ति मिलती है। दुर्भाग्य से इस बीमारी का कोई टीका भी नहीं उपलब्ध है। जैसे हम जानते हैं गर्भाशय कैंसर का टीका उपलब्ध है, इस बीमारी का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो आवश्यकता है जागरूक होने की और अपने आप को दिखाते रहने की, टेस्ट कराने की। और हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि सितंबर माह पूरी दुनिया में ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ या अंडाशय कैंसर के जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी स्त्रियों को, सभी लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके। धन्यवाद।